स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों आज मैं आप लोग को अश्विन मास में शारदीय नवरात्र के बारे में बात करूंगी कि किस तिथि से प्रारंभ हो रहा है और कितने बजे आप लोग को कलश स्थापित कर देना चाहिए। देखिए, नवरात्र के वैसे तो 9 दिन शुभ ही माने जाते हैं, लेकिन घट स्थापित करने का एक शुभ समय होता है और क्या इसमें आप लोग को करना चाहिए 9 दिनों में और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी। महिलाएं कब बाल धुल लें, क्या क्या लगाएंगी, क्या नहीं लगा सकती हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शारदीय नवरात्र में 9 दिनों को माँ को 9 तरह का भोग लगता है। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि शैलपुत्री माता पहले दिन आती हैं। पहले दिन आप लोग किस चीज़ का भोग लगाएंगे तो किसी चीज़ का घी से बना हुआ कोई भी चीज़ हो उसका आप लोग भोग लगा सकती हैं। अब कुछ महिलाएं पूछती हैं कि अन्न का भोग लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। जैसे घी में चूरन ही भून दीजिएगा, हलवा बना दीजिएगा, घी में पूरी हलवा बना दीजिएगा, क्योंकि पूरी हलवा तो कहा जाता है माता को अति प्रिय है। देखते होंगे कि किसी भी पूजा पाठ में माँ को खोइचा के रूप में दिया जाता है, जो आंचल में बांधा जाता है। अब आप लोग क्या जो भी कहा जाता है, हम लोग क्या उसको खोइचा कहा जाता है। तो पूरी हलवा यदि देसी घी में बना दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि घट स्थापित का शुभ मुहूर्त क्या है। 11:44 से 15 अक्टूबर को अश्विन मास के एकम तिथि से प्रारंभ होता है नवरात्र। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शायद आप लोग को समृद्धि के द्वारा कुछ ऐसी तिथियां भी मालूम हो जाए जिससे कि आप हर साल जान जाए कि नवरात्र कब से प्रारंभ है। अश्विन मास यानी जब पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि बीत जाती है तो एकम तिथि से, शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से नवरात्र प्रारंभ होता है। तो आपको 15 अक्टूबर को ये दिन मिल रहा है, दिन रविवार। अब महिलाओं का कुछ सवाल रहता है कि बाल वो उस दिन व्रत रहेंगे तो व्रत में बाल नहीं धुला जाता है, तो शनिवार को धुल सकती हैं, बिल्कुल धुल सकती हैं। किसी भी त्योहार से बड़ा कोई वार नहीं होता है, ये हम अपनी वीडियो में आप लोग को बार बार बताते हैं। बिल्कुल धुल लीजिए, बिना संशय के धुल लीजिए। यदि आप लोग को डर लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बहुत डरते हैं, कोई वैसा कार्य करने से पहले 10 लोगों से पूछेंगे, डरना चाहिए। लेकिन आप लोग यदि सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं या फिर किसी तीज त्योहार की तैयारी करते हैं तो एक बात समझ लीजिए, उसका कोई दोष पाप नहीं पड़ेगा। ये समृद्धि का आप लोगों से वादा है, कोई भी चीज़ समृद्धि आप लोग से इस तरह से नहीं बताती है। तो आप लोग बिल्कुल शनिवार को अपना साफ बाल वगैरह धुल लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि एक दिन पहले पितृ विसर्जन रहता है, वो भी एक त्योहार है, तो बाल नहीं धुलना चाहिए। ऐसे में आप लोग को शुक्रवार को ही बाल धुलना पड़ेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि समृद्धि आपसे क्या कहना चाहिए। कोई भी वार नहीं बड़ा होता है, लेकिन त्योहार बड़ा होता है। तो ऐसे में तो पितृ विसर्जन है शनिवार के दिन, तो आप लोग शनिवार के दिन बाल मत धुलिएगा, शुक्रवार को ही तैयारी कर लीजिएगा। और शुक्रवार से ही आप लोगों को लहसुन प्याज का त्याग करना है, घर में पूरी स्वच्छता रहेगी। वैसे भी पितृ विसर्जन के बीच दिन कोई ऐसी चीज़ें लहसुन प्याज वाली नहीं बनती हैं, क्योंकि पितर लोगों के लिए होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग अपने यहाँ का भी एक बार नियम देख लीजिएगा कि लहसुन प्याज पितर लोगों के लिए बनता है कि नहीं। वैसे शास्त्रों में भी नियम है, हमारे गुरु जी भी बताते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि उनको भी लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे पुरखुद, वो तो हमारे देवी देवताओं से भी बड़े होते हैं। तो उनको तो जितनी साफ सफाई हो और स्वच्छता हो, हर चीज़ का पालन करना चाहिए। अब मैं बता दूं कि महिलाएं जो कि रोज़ रोज़ मंदिर जाती होंगी या फिर से घर में रहें या बाहर रहें, जहाँ भी रहें, पीला सिंदूर नहीं लगाएंगी। ऐसे में अगर आप बृहस्पतिवार को प्लान किए हैं मंदिर जाने की, क्योंकि हम महिलाएं 9 दिन में से एक दिन जरूर मंदिर जाते हैं, तो ऐसे में अगर प्लान किए हैं तो बृहस्पतिवार को आप लोग सिंदूर चढ़ा सकती हैं, लेकिन सिंदूर खुद मत लगाइएगा। बाकी अन्य दिन यदि आप लोग दर्शन करने जाती हैं तो सिंदूर चढ़ा करके सिंदूर खुद भी लगा सकती हैं। ये चीज़ आप लोग का फाइनल हो गया। महावर वगैरह कोई चीज़ मत लगाइएगा। घर पे यदि रहती है तो कम से कम बाल में कंघी कीजिएगा। यदि बाहर जॉब वाली है तब तो आपकी मजबूरी है कंघी करना, कोई दिक्कत नहीं। नई चीज़ों का बिल्कुल यूज मत कीजिएगा और नई चीज़ें घर में खरीद कर भी मत लाइएगा। यहाँ तक कि एक चम्मच भी आप लोग अपने घर में मत खरीद कर लाइएगा। कोई चीज़ ऐसी नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। कोई ऐसा शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि लड़की को दिखाना हो या फिर से ऐसे
गृह प्रवेश वगैरह कोई ऐसा नवरात्र में काम नहीं होता है। हाँ होता है, दशहरे के दिन से शुरू होता है, तो दशहरा के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। कोई ऐसा आपका शुभ कार्य हो तो दशहरे के दिन बिना संशय किए आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को कलश स्थापना की तिथि में बताई हूँ कि 11:44 से सुबह, और आपको 12:30 बजे तक घट स्थापित कर लेना है। यदि पहली बार आप लोग ये प्लान बनाएं कि इस बार से हम लोग अपने घर में कलश स्थापित करेंगे या पाठ रखवाएंगे, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई ऐसा नया कार्य पूजा पाठ में आप लोग इस साल शुरू मत कीजिएगा। जैसे आप लोग पिछले साल से करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। कुछ लोग आप लोग को हो सकता है ओपिनियन दे, राय दे कि पूजा पाठ में सब मान्य नहीं होता, ये माता के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पूजा पाठ और तीज त्योहारों के लिए तो ये सब बताया गया है कि नहीं नहीं ये चीज़ इस साल नहीं तो कोई व्रत भी है तो हम भगवान के लिए तो व्रत करते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है कि इस साल नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। मैं आप लोग को एक एक बात इसलिए समझा देती हूँ कि ताकि आप लोग की सारे संशय मिट जाए, आपके मन में कोई भी डर भी न रहे और कोई भी दुविधा न रहे। दूसरी चीज़, कोई यदि पहली बार व्रत करना चाहता है, जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं या बच्चे, तो उनको बहुत इच्छा रहती है घर में कि सभी लोग व्रत रह रहे हैं हम भी रहेंगे, तो पहली बार व्रत मत रहने दीजिएगा। एक चीज़ और, अखंड दीपक यदि आप लोग घर में जलाते हैं तब तो हमेशा जलाइएगा, लेकिन अगर इस साल आपके मन में आकांक्षा हो रही है कि इस साल से हम जलाना शुरू करें तो मत जलाइएगा। अब ये तो हो गए आप लोग के निषिद्ध कार्य कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि हमारे वीडियो छोटे से छोटे लोग देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। तो यदि आप अपने घर में ना दीपक जलाते हो अखंड, और ना ही अपने घर में आप लोग कलश स्थापित करते हो, ना ही पाठ कराते हो, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से इस 9 दिनों में करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बात से वंचित मत रहा कीजिए, वो ये है कि 9 दिन हम लोग पूरे दिन लहसुन प्याज खाते हैं या फिर जो भी खाने वाले हों वो चीज़ खाते हैं, और 9 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दिन में पूजा पाठ करने से क्या हो जाएगा। ऐसे जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि 9 ही दिन क्यों, हमेशा नहीं किया तो अब 9 दिन में करने से क्या होगा। तो देखिए, 9 दिन पृथ्वी पर माता विचरण करने आती हैं, इसलिए वो मतलब कि लोगों का ये समझ होता है, हमारे शास्त्रों का ऐसा नियम है कि 9 दिन अपने घर में जितनी भी ज़्यादा शुद्धता आप लोग बनाए ना, और जितना भी ज़्यादा हो सके घर में पवित्रता, गंगा जल अपने घर में रोज छिड़कना चाहिए, और जितनी साफ सफाई हो, और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। घर में सरसों के तेल में कोई चीज़ आप लोग मत बनाइएगा, या कि यानी अचार भी आप लोग मत खाइएगा, क्योंकि उसमें सरसों का तेल पड़ा रहता है। हो सके तो बाहर से आई हुई नमकीन वगैरह भी मत खाइएगा, क्योंकि कैसे कढ़ाई में बनाए रहते हो। मतलब कुल मिला जुला के जितनी आप लोग से शुद्धता हो सके उतना कीजिएगा। सुबह शाम छोटे ही घी का दीपक जलाइएगा, लेकिन जला दीजिएगा मत, खूब घी भरिएगा उसमें, लेकिन थोड़ा सा ही घी उसमें जरूर भरिएगा, और दीपक जलाइएगा। जब आरती करने जाइएगा, एक लोग घर में ऐसे होने चाहिए जो सुबह शाम भोग लगाएं, स्नान कराएं। माता का अगर आपके घर में फोटो है तो उन पे चुनरी और माला जरूर चढ़ा दीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों का उन्नति होगा। माता की पूजा में जो भी लोग करते हैं मन लगा के, उनकी उन्नति तो होती ही है। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा। प्रतिमा पर आप लोग मंदिर जाने से पहले ही दिन आप लोग माला चुनरी जरूर मंगा करके चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से सुबह शाम एक लोग ऐसे घर में जरूर रहें कि चालीसा पढ़ें और आरती करें। आरती के समय पूरा परिवार जो जो उपस्थित हो, अब हम ये नहीं करेंगे कोई काम पे गया है तो काम से लौट के आएगा, लेकिन जो उपस्थित हो शाम और सुबह दोनों समय आरती में खूब तेज से घंटी शंख बजते हुए, अगर है तो, नहीं है तो घंटी भी है तो कोई बात नहीं, बजाते हुए और माता की आरती कीजिएगा। यदि हो सके तो महिलाएं जब रात्र में खाना दाना बना लें तो रात्रि जागरण करें। बहुत ज़्यादा देर तक ना करें, लेकिन 2 या 5 गीत गाएं। बहुत अच्छा, मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, इसका प्रभाव इतना अच्छा आपके घर में होगा। कितने भी दिन से आपके घर में दरिद्रता आई हो, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगी, यदि अब तक आपके घर में तुलसी माता नहीं है, या फिर से रामा तुलसी है श्यामा तुलसी नहीं है, श्यामा तुलसी है रामा तुलसी नहीं है, तो इस 9 दिनों में अगर आप अपने घर में एक तुलसी माता का पौधा लाते हैं तो कहा जाता है साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो यदि आप लोग ला करके अपने घर में लगा दें और सुबह शाम दीपक जलाएं, और पहले से भी यदि तुलसी माता है तो घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लक्ष्मी कृपा होती है इससे। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों कि आप लोग को पूरी तैयारी बता दूं। एक बात और, रक्षा सूत्र में आम का वो जो पत्ता होता है, पल्लो जिसका बनता है तोरण,
वो चीज़ अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर बनाइएगा। कितनी भी परेशानी हो, जो भी हो, मतलब लेकिन 7 या 11 पत्ता ला करके उसको पिरो करके अपने दरवाजे पर टांग दीजिएगा। देखिए, बड़े लोगों के घर तो पंडित पुजारी आकर सारे नियम सब अपना कर देते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे वो सोचते होंगे कि अपने घर क्या करें। तो कोई बात नहीं है, भगवान श्रद्धा देखते हैं। आप लोग श्रद्धा से कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए, उत्सव का माहौल बनाए रहिए, घर में क्लेश वगैरह न करें, घर में चिल्ला कर बात न करें। यही चीज़ सबसे माता को प्रिय होती है। पहले दिन शैलपुत्री का दिन है, इसलिए आप लोग घी से बनी हुई, देसी घी से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएंगे। अब मैं आगे भी वीडियो डालूंगी कि दूसरे दिन माता को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे घर में उन्नति हो, क्योंकि भोग का बहुत ज़्यादा नियम बड़ा होता है, भोग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए आप लोग 9 दिन 9 तरह का भोग लगाएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।